नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां पर हमारा देश जातिवाद के नाम पर बटा हुआ है, एक जाति दूसरी जाति के ऊपर अपना वर्चस्व साधने की कोशिश कर रही है, वही महाराष्ट्र के अंदर जिला है अहिल्या नगर, उस जिले का एक गांव है सौंदला। उस गांव के द्वारा अपने आप को जाति मुक्त गांव घोषित करके पूरी तरीके से देश के लिए एक मिसाल साध दी है कि आज तक अपने देश में ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई कस्बा या राज्य नहीं है जिसमें पूरी तरीके से एक जाति का वर्चस्व ना हो, जाति को दरकिनार कर दिया हो। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गांव जो है अपने आप को किसी जाति के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त कर रहा है। और इस गांव का पूरी तरीके से एक बात कहनी है कि हम नफरत को अपने दरवाजे से जो है अपने दरवाजे तक आने नहीं देंगे, उसे अपने दरवाजे से हटाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जाति मुक्त होने का प्रस्ताव है पूरे गांव के द्वारा ये पारित कर दिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज हम इसका एग्जाम्स में रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो देश में जहाँ पर जातिवाद अपने चरम पर है और जाति के नाम पर लोग आपस में झगड़ रहे हैं और अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते हुए निम्न जातियों का शोषण कर रहे हैं, वही महाराष्ट्र का सौंदला गांव जाति को दरकिनार करने वाला न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक मिसाल पेश करने वाला देश का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। अब इस गांव के लोग अपने नाम के आगे जो जाति सूचक जो उपनाम है, सरनेम है, उसका उपयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जाति मुक्त जो है घोषित होने वाला पहला गांव हुआ है। तो 5 फरवरी को ग्राम जो प्रधान है शरद बाबूराव आगड़े, इनके द्वारा इनकी एक अध्यक्षता में आयोजित विशेष ग्राम सभा की बैठक में ये जो क्रांतिकारी निर्णय है वो लिया गया है। अब किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम में जो है सामाजिक कार्यक्रम में जाति का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया जाएगा। और ग्रामीणों का कहना है कि जाति व्यवस्था केवल समाज को बांटने का काम करती है, जबकि विकास के लिए एकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस पहल की शुरुआत गांव के जो शिक्षित युवा वर्ग है उनके द्वारा की गई है। यानी 5 फरवरी को इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान है शरद बाबूराव अरगड़े, इनके द्वारा एक बैठक की जाती है और उस बैठक में यह पूरी तरीके से निर्णय लिया जाता है कि अब जो है पूरे के पूरे गांव में जाति सूचक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति जो है जाति का उपयोग नहीं करेगा। और इस प्रकार से इस जो पहल है उसका जो शुरुआत की है वो इस गांव के युवा वर्ग ने की है, जो देश का भविष्य है। और गांव के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव हो या फिर कोई सामाजिक उत्सव हो, जाति का सवाल हमेशा बीच में आता है और हमने यह तय किया है कि हमें असल प्रगति चाहिए और तो हमें कहीं ना कहीं जो पुरानी बेड़ियां हैं उनको तोड़ना होगा। और युवाओं ने बुजुर्गों को समझाया और आज पूरे गांव ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। यानी युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे के पूरे गांव की जो असल समस्या है उनको देखा और उसके बाद जो बुजुर्ग हैं उनको समझाना शुरू किया। तो जब बुजुर्ग समझे तो उनके द्वारा पूरा का पूरा गांव है उसके द्वारा इस पर मोहर लगा दी कि अब तक जाति का जो उपयोग हो रहा था वो गलत था। अब पूरा का पूरा गांव है वो अब जाति सूचक शब्दों का या जातियों का उपयोग नहीं करेगा, जाति सूचक सरनेम का अब यो गांव के लोग ये उपयोग नहीं करेंगे। तो ग्राम सभा के संकल्प के अनुसार गांव के बच्चे अब स्कूलों में पंजीकरण कराते समय जाति सूचक उपनाम की जगह केवल माता जो पिता हैं उनका जो नाम है उसका ही उपयोग करेंगे। गांव में अब उस किसी भी त्यौहार पर जो अलग अलग समूहों की जगह एक ही पंक्ति यानी सामूहिक भोज है उसकी व्यवस्था होगी। लोग जो है अलग अलग जो है भोजों का आयोजन नहीं करेंगे। इसके अलावा गांव के मंदिरों कुओं पर अब किसी विशेष वर्ग का वर्चस्व नहीं रहेगा, बल्कि हर ग्रामीण समान रूप से इनका उपयोग कर सकेगा। और अहिल्यानगर के जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा कहा है कि प्रशासन सौंदला गांव को एक मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने के लिए अनुदान देने पर विचार कर रहा है। यानी गांव में इस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था की जाएगी कि अगर बच्चों का स्कूलों में एडमिशन भी किया जाता है तो भी जाति सूचक उपनाम का उपयोग नहीं किया जाएगा
और पूरी तरीके से गांव में सामूहिक भोज एक ही जगह पर आयोजित किया जाएगा और गांव की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका गांव का हर एक व्यक्ति समान रूप से उपयोग करेगा। जिस प्रकार से अन्य जाति के लोग उपयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से सभी लोग जो है समान रूप से हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। एंड इसके अलावा अहिल्यानगर जो जिला है उसके जो जिलाधिकारी हैं उनका कहना है कि ये एक सच्चा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की भांति जो है इसे अब एक मॉडल विलेज के रूप में पेश करने के लिए प्रशासन इसे अनुदान देने पर विचार कर रहा है कि इसे एक मॉडल विलेज बनाया जाए। इसके अलावा सरपंच अरगड़े का कहना है कि जाति मुक्त ग्राम शीर्षक वाले इस प्रस्ताव में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और इसके अलावा समुदाय में जो एकता है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता पर यहाँ पर बल दिया गया है। यानी पूरी तरीके से जाति मुक्त गांव का जो शीर्षक है जो गांव को मिल चुका है उसमें अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जाति आधारित भेदभाव है उसे समाप्त करने के लिए पूरे के पूरे गांव का जो समुदाय है उसमें एकता को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनमें एकता लगातार बनी रहे। और इसके अलावा इसमें ग्रामीणों से सामाजिक एकीकरण जातिगत भेदभाव के बिना जो है सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का आह्वान किया है। यानी समाज के जो गांव है उसके हर एक व्यक्ति के साथ सामूहिक रूप से समान तरीके से व्यवहार किया जाए, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार ना किया जाए, ताकि इसको जो शीर्षक मिला हुआ है जाति मुक्त गांव का वो शीर्षक लगातार जो है बराबर बना रहे। अब विधवा पुनर्विवाह पर जोर, तो ग्राम सभा ने सितंबर 2024 में विधवा पुनर्विवाह के लिए 11,000 रुपये का जो है प्रस्ताव जो रुपए देने का जो प्रस्ताव पारित किया है, जो हिंदू संस्कृति के अनुसार जो आमतौर पर एक अनुचित प्रथा मानी जाती है कि ये गलत है, विधवाओं का विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रस्ताव में कहा गया है कि समाज विधवाओं को त्योहार से दूर रखने का निंदनीय जो परंपरा है उसका पालन करता है, उन्हें गहने पहनने, माथे पर सिंदूर लगाने की अनुमति नहीं है और इस निंदनीय परंपरा को समाप्त करने और इसके अलावा उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें और इसके अलावा अन्य महिलाओं को समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए। यानी जिस प्रकार से विधवाओं का विवाह करना समाज में एक अनुचित प्रथा मानी जाती है और लोग जो ज़्यादातर विधवाओं का विवाह नहीं कराते हैं, तो इस गांव का कहना है कि ज़्यादातर जो है विधवाओं को सामाजिक उत्सवों से दूर रखा जाता है, उन्हें माथे पर जो है सिंदूर लगाने की अनुमति नहीं है, इसके अलावा उन्हें गहने पहनने की अनुमति नहीं है। तो जिस प्रकार से अन्य महिलाओं का सम्मान किया जाता है उसी प्रकार से अब इन महिलाओं का भी सम्मान किया जाएगा। समाज की जो पहले की पुरानी जो निंदनीय परंपरा अब तक चली आ रही थी उस परंपरा को अब जो है समाप्त किया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं का अपमान करने वाले जो शब्द हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है। ग्राम सभा ने नवंबर 2024 में एक और प्रस्ताव पारित किया जिसमें महिलाओं को अपमानित करने वाले जो शब्द हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। पुरुष आपस में जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ऐसी गालियों का इस्तेमाल करती हैं जो उनकी माताओं या बहनों को अपमानित करते हैं और जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ग्राम सभा ने ऐसे शब्दों पर प्रतिबंध लगाया है और अब तक 13 लोगों पर जो है 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। यानी ग्राम सभा के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव भी पारित किया है जिसमें महिलाओं को अपमानित करने वाले शब्दों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। और पुरुष लोग अक्सर जो है ऐसी गालियों का इस्तेमाल करते हैं जो महिलाओं से उनका उस लड़ाई में कोई लेना देना नहीं रहता है महिलाओं का, फिर भी उन गालियों में महिलाओं को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी शब्द का उपयोग किया जाता है, जो गालियों का उपयोग किया जाता है, उन शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर कोई भी ऐसी गालियों का उपयोग करता है तो उस पर जो है 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। तो अब तक जो है 13 लोगों को 500 रुपये से दंडित भी किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य ग्राम सभा है उसकी इसके द्वारा निंदा की गई है। यानी इसके पूरी तरीके से विपरीत जाकर के इसी जिले की एक और ग्राम सभा है मड़ी, उसके द्वारा साल 2025 में एक प्रस्ताव पारित किया है कि बहुसांस्कृतिक जो वार्षिक आयोजन है कनकनाथ यात्रा, उसमें मुस्लिम विक्रेताओं के द्वारा जो स्टॉल लगाई जाती है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है कि अब कोई भी मुस्लिम विक्रेता जो है कनकनाथ यात्रा है उसमें अपनी स्टॉल नहीं लगा सकेगा। तो यहाँ पर इस ग्राम सभा की जो सरपंच है उनका कहना है कि ग्रामीणों को कलेक्टर कार्यालय में जा करके सरपंच को हटाने की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा ऐसा ना करने पर जो है सौंदला ग्राम पंचायत है उसके सरपंच के द्वारा उनकी कड़ी निंदा की गई है कि इस प्रकार से जो है भेदभाव करना पूरी तरीके से गलत है। और जिस प्रकार से ग्राम सभा के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि मुस्लिम जो विक्रेता हैं उनको स्टॉल नहीं लगाने दी जाएगी, तो ये कहने की काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो इस प्रकार से जो सौंदला ग्राम पंचायत है उसके द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया।
एंड इसके अलावा सोहनला जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा ये जो रास्ता अपनाया गया है वो रास्ता इतना आसान नहीं है। हालांकि ग्राम सभा के द्वारा अपनाया गया ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है जितना ग्राम सभा के द्वारा पूरी तरीके से सोच रखा है। सरकारी दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता और इसके अलावा आरक्षण की संवैधानिकता जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बीच इस निर्णय को धरातल पर उतारना ग्राम सभा के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि मानसिक रूप से जाति मुक्त होना भौतिक रूप से जो भौतिक पहचान है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जिस प्रकार से जाति मुक्त गांव का ये जो शीर्षक इस ग्राम सभा के द्वारा गेन किया गया है वो इतना भी आसान नहीं है। जिस प्रकार से सरकारी दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आरक्षण जो है इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बीच जो है जाति का जो है शीर्षक बना रहना और जाति के शीर्षक को निरस्त करना जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है इस ग्राम सभा के लिए। लेकिन इस गांव के जो लोग हैं उनका कहना है कि लोगों को भौतिक रूप से जाति मुक्त होना उससे ज़्यादा जरूरी है कि लोग मानसिक रूप से जाति मुक्त हों ताकि किसी के खिलाफ जो है जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल है जो इस गांव के द्वारा शुरू की गई है और इस पहल के आधार पर ही अब गांव के अंदर किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी जो है भाईचारे के हिसाब से जो है एक दूसरे के साथ अपना जीवन जिएंगे और गांव में जो भी आयोजन किए जाएंगे जो भी उत्सव मनाए जाएंगे वो सब जो है पूरी की पूरी ग्राम सभा ग्राम पंचायत जो है एक साथ आयोजित करेगी। तो इस प्रकार से ये जो पूरा गांव के द्वारा जाति मुक्त होने का शीर्षक गेन किया गया है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।